जीवन में दो ढंग से जीवन को जाना जा सकता है, एक समझकर और एक प्रयोग कर कर। समझ पर्याप्त नहीं होने के कारण ही हमें कुछ करना पड़ता है, और करके भी हम जिस जगह पहुंचते हैं वो समझ ही है। तो जो समझ है वो अल्टीमेट है, लेकिन हम सब की स्थितियां अलग अलग हैं। तो चूंकि हम सबकी स्थितियां अलग है तो सबकी यात्रा भी अलग अलग होती है। तो जितना हम प्रयोग करेंगे, सच तो यह है कि उतना हम समझ से दूर होते हैं, लेकिन समझ के लिए हमें प्रयोग भी करना जरूरी होता है। तो आज हम दोनों देखेंगे, सांख्य योग को भी समझेंगे और योग दर्शन को भी समझेंगे। तो सांख्य ये कहता है कि अगर आपको बात समझ आ गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको आंख दिख गया, आंख है आपके पास, आपको देखने की क्षमता है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत क्यों है? अगर आपके पास आंख है तो आपको पता है दरवाजा कहाँ है और दीवार कहाँ है। तो ये आंख की बात है, इसीलिए इसको दर्शन भी कहते हैं। जो आपको आंख दे वो है दर्शन, वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी माइंड गेम नहीं है, मन का जाल नहीं है, मन में उलझने की बात नहीं है। लेकिन हम जैसा जीवन जीते हैं, जितना हम सुनते हैं उतना उलझते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम सुनते हैं, वो जो सुनना है हमारा, वो आंशिक होता है हमेशा, क्योंकि पूरा को सुना ही नहीं जा सकता। इसीलिए योग की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए सांख्य योग और योग दर्शन, दोनों दर्शन को एक साथ रखा गया है। हमारे वैदिक संस्कृति में 6 दर्शन है, षड दर्शन। तो सांख्य के साथ योग है, न्याय के साथ वैशेषिक है, और मीमांसा के साथ वेदांत है। तो हमेशा एक, जैसे हमने साइंस का क्लास जब किया होगा तो हमने देखा होगा कि एक थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो हमारे दर्शन के साथ भी ऐसा है। तो आज हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो प्राथमिकता क्या है? सुनने में, समझने में। समझने के लिए सुनना जरूरी है, सुनने पर बहुत जोर है, हम सुनते नहीं हैं। तो हमें आर्ट ऑफ लिसनिंग आनी चाहिए। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का सुनने पर बहुत जोर था, क्योंकि वो प्रयोग तो नहीं कराते थे, है ना, वो समझ देना चाहते थे। समझ कैसे आएगी? सुनने से। तो सुनना कैसे हो? सुनना बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि अगर हम कानों द्वारा सुने जाएं, कोई भी चीज को सुने, तो हमें लगता है कि हमने सुन लिया, पर हमने सुना नहीं। हमने आवाज तो सुन लिया, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया। सुनना इतनी बड़ी बात है कि वेद का एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। अगर हमने प्रज्ञान ले लिया तो वही ब्रह्म है। तो ये सुनना है जिसका प्रज्ञान ले लें हम, जिसको हम नोट कर लें, नोटिस कर लें। जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो 40 मिनट का पीरियड हुआ करता था। टीचर 40 मिनट कुछ बोलकर चला जाता है, 40 मिनट बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहता था कि वो क्या बोल कर गया, पर सुना हमने सब, क्योंकि हमने प्रज्ञान नहीं लिया। ठीक है? तो हमें सुनना है। तो हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे सुनने पर। आजकल बहुत लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, ये तो ओशो का प्रवचन नहीं है, क्योंकि एआई का प्रवचन ओशो के आवाज में
पूरे इंटरनेट में फ्लडेड हो गया है। अब आपको ये जानना मुश्किल है कि ये ओशो का प्रवचन है कि एआई का प्रवचन है। अब ओशो ने कभी भी जैसे नरसिम्हा पर बोला ही नहीं, नरसिम्हा अवतार है ना, कभी नहीं बोला, लेकिन अगर आप टाइप करिए ओशो और नरसिम्हा आ जाएगा। तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों प्रवचन आ गए हैं और ऐसा लगेगा आपको कि ये ओशो की आवाज़ है, पर वो ओशो की आवाज़ नहीं है, वो एआई की आवाज़ है और ना ओशो का प्रवचन है। एआई क्या करता है, अगर आप उसको इस तरीके का कमांड देंगे कि प्लीज टेल मी व्हाट ओशो वुड हैव सेड ऑन नरसिम्हा भगवान, तो ओशो की जो देशना है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो टीचिंग्स है, उस पर बेस्ड होकर एआई आपको प्रवचन बनाकर दे देगा। ठीक है, करेक्ट तो नहीं होगा, करेक्ट और इनकरेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ओशो की है या नहीं है, अब उन्हें उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो ट्रूथ होता है वो हमेशा रिलेवेंट होता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, फिलहाल जो बात हो रही है वो ये है कि ओशो का जो प्रवचन है वो एआई ज़्यादा फ्लडेड हो रखा है और वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे होते हैं, इतने अच्छे से उसका टैग्स बनता है कि आप देखिए 5-5 दिन में 5-5 लाख लोग देख रहे हैं, उसके व्यूज देखिए आप। अनफॉर्चुनेटली ओशो का जो काम है बहुत बिखरा बिखरा सा है। जो सबसे बड़ा जो उसका जो हेडक्वार्टर है पूना, ठीक है, वो तो मेहनत कर नहीं रहा है, उल्टे उनका प्रवचन अगर आपको सुनना है osho.com में तो आपको सब्सक्राइबर होना होता है, इवन यूट्यूब पे। ठीक है, और बाकी जो और 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ओशो वर्ल्ड है या और भी जो हैं, वो बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। तो अब हमें क्या है कि सचेत रहना है, और वैसे भी हमें सचेत रहना है जीवन में। आपने तो आजकल देखा होगा एआई के कितने फ्रॉड्स बढ़ गए। हाँ, आपकी बेटर हाफ का फोन आ जाएगा एक दिन कि मैं बाजार में फंस गई हूं, मुझे 5,000 रुपये भेजिए, और आपको लगेगा नहीं उन्हीं का फोन है और आपको भेजना पड़ेगा। तो आप कैसे सुने कि आपको पता चले कि ये आवाज सही है या एआई की है? तो उसके लिए एक चाबी है, एक क्लू है, एक मेथड है। वो ये है कि शब्दों के अंतराल को सुनिए। मुझे 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है यह जानने में कि ये ओशो की आवाज़ है या एआई की आवाज़ है। मैक्सिमम 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड्स। क्योंकि अगर आप अंतराल को सुनना सीख गए हैं तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। क्योंकि एआई आवाज तो बना लेगा, शब्द भी जुगाड़ लेगा, लेकिन अंतराल नहीं ला पाएगा। ठीक है, और उससे बड़ी बात है प्रज्ञानम ब्रह्म, वेदों का सारभूत महावाक्य है। जिसका आप प्रज्ञान लेते हैं वही सत्य है। वो कैसे हो? सुनकर। सुनेंगे कैसे? जिसका प्रज्ञान लेंगे। तो हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, म्यूजिक चलेगा, आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान से म्यूजिक सुनेंगे, पूरे इंद्रियों को संकलित कर लेंगे और म्यूजिक चलेगा, बंद होगा, म्यूजिक चलेगा, बंद होगा, म्यूजिक चलेगा, बंद होगा। आपको उस गैप को सुनना है। जब भी मैं कुछ कह रहा हूं, उस कहने के अंतराल को अगर आप सुन सके तो आप सुन पाएंगे, वरना सुनना नहीं होगा, सुनना प्रज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रयोग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। आंखें बंद कर लेंगे और सुनेंगे।